दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है सौतेली माँ के अत्याचार के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गुरु अपनी माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए गुरु के माता पिता इससे बहुत प्यार करते थे। वो इसके सारे नाज नखरे बहुत अच्छे से उठाया करते थे। इसे अच्छा खाना खिलाना, घुमाना और शॉपिंग पर ले जाना, इन सब बातों का ख्याल रखते थे। गुरु इतना प्यार पाकर भी जरा भी बिगड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो बहुत ही संस्कारी लड़का था और अपने माता पिता से बहुत ही प्यार करता था। इनके सामने कभी भी कोई उल्टी सीधी इच्छा को जाहिर नहीं करता था। इस तरह समय बीतता जाता है। एक दिन गुरु की माँ अचानक बीमार पड़ जाती है, जिसके कारण इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ता है। जब गुरु को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही निराश हो जाता है और वो भी अपने पिता के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। मगर इसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसे सुनकर गुरु अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं पा सकता और सदमे में चला जाता है। अब गुरु कुछ भी खाता पीता नहीं था, इसलिए इसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके कारण इसके पिता को हर वक्त इसकी चिंता लगी रहती थी। इसलिए इसका पिता सोचता था कि गुरु को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हर वक्त इसके साथ रहे और इसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि गुरु के पिता सारा दिन ऑफिस में हुआ करते थे। इसलिए वो अपने बेटे को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। इसलिए गुरु का पिता दूसरा विवाह करने का सोचता है और वो इस बारे में अपने बेटे गुरु से पूछता है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई नई माँ ले आऊं जो तुम्हारा सारा दिन ख्याल रखे, क्योंकि मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसान हो जो सारा दिन तुम्हारा ख्याल रखे। गुरु अपने पिताजी को कहता है, पिताजी आपको जैसा ठीक लगे। इस तरह गुरु का पिता अपने बेटे से सहमत होकर नंदिनी नामी औरत से विवाह करके ले आता है। मगर कौन जानता था कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। जहाँ गुरु का पिता गुरु के लिए खुशियाँ तलाश कर रहा था, उसे क्या पता था कि वो नंदिनी के रूप में एक बुरा समय लेकर जा रहा है। इस तरह गुरु के पिता सुबह सुबह अपने ऑफिस में चले जाते थे और रात के समय वो अपने ऑफिस से घर लौटते थे और वो समझते थे कि नंदिनी यानी उसकी सौतेली माँ उसके बेटे गुरु का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रही है। मगर उसे क्या मालूम था कि इसके पीछे से गुरु के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। गुरु की सौतेली माँ गुरु के साथ सारा दिन नौकरों जैसा व्यवहार करती रहती थी। वो पूरा दिन गुरु से घर के काम काज कराया करती थी, घर में झाड़ू और पोछा लगवाती रहती थी। जब भी गुरु स्कूल का होमवर्क लिखने के लिए बैठता, इससे कोई ना कोई काम बताकर इसे मसरूफ कर देती थी ताकि गुरु अच्छा पढ़ लिख ना सके। गुरु जो कि बहुत ही ज़हीन और मेहनती तालिबी इल्म था और इसका हमेशा से रिकॉर्ड चला आ रहा था। इस तरह गुरु का स्कूल रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है और पेरेंट्स मीटिंग में गुरु के पिता को भी बुलाया जाता है। इसको गुरु का सारा रिकॉर्ड दिखाया जाता है तो गुरु का पिता बहुत ही हैरान हो जाता है और आकर अपने बेटे से पूछता है, बेटा, तुम तो इतना अच्छा पढ़ा लिखा करते थे
और तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे? मगर गुरु इसे कुछ नहीं बताता, बस यही कहकर टाल देता है कि मुझे माँ की बहुत याद आती है। इस तरह समय बीतता जाता है और गुरु की सौतेली माँ का अत्याचार और भी बढ़ता जाता है। मगर गुरु हमेशा शांत रहता था। इस तरह गर्मी का मौसम आ जाता है और गर्मी इस कदर ज्यादा थी कि मानो सूरज जमीन पर उतर आया हो। मगर इस दिन भी नंदिनी को अपने सौतेले बेटे गुरु पर जरा भी दया न आई और वो धूप के समय में अपने बेटे गुरु को बाहर कुछ सामान मंगवाने भेज देती है। इस तरह गुरु सड़क क्रॉस कर रहा होता है तो गर्मी के कारण इसे चक्कर आ जाता है और इसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह गुरु जब ज्यादा समय गुजरने के बाद भी घर नहीं पहुंचता तो इसकी सौतेली माँ देखती है कि अब तो इसके पिताजी भी घर आने वाले हैं। आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे गुरु जल्दी घर आ जाए। अगर इसके पिताजी से पहले गुरु घर ना आया तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। इतने में डोर बेल बजती है और नंदिनी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि गुरु के सर पर एक पट्टी बंधी हुई है और वो अपने पिता के साथ दरवाजे पर खड़ा है, जिसे देखकर नंदिनी घबराते हुए लहजे में पूछती है, दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अरे गुरु बेटा, ये क्या हुआ है? नंदिनी के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। गुरु का पिता अपने बेटे को लेकर टीवी लॉन्च की तरफ चला जाता है। इतने में पीछे से नंदिनी भी आ जाती है और कहती है, गुरु को क्या हुआ है? फिर गुरु का पिता कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। गुरु को तो मैंने तुम्हारे हवाले किया था, मगर ये बाहर इस तरह की हालत में कैसे मिला है? जिसे सुनकर नंदिनी कहती है, अरे बच्चा है, खेलने के लिए बाहर निकल गया होगा, खेलते खेलते बाहर चोट लग गई होगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं तो घर के कामों में लगी हुई थी। जिसे सुनकर गुरु अपनी खामोशी तोड़ देता है और बिल्कुल भी शांत नहीं रहता और वो अपने पिताजी को सारी बात बता देता है। पिताजी ये झूठ बोल रही है, ये घर के काम नहीं करती बल्कि मैं अपने घर के सारे काम काज करता हूँ और जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तभी मुझे मेरी माँ काम बता के बाहर निकाल देती है, जिसके कारण मेरे स्कूल का रिकॉर्ड भी खराब हो गया है। जिसे सुनकर गुरु के पिता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो नंदिनी को धकेलते हुए घर से निकाल देता है और कहता है, मैं तुम्हें विवाह करके इसलिए लेकर आया था कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रख सको, लेकिन मुझे इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मेरे बेटे पर इतना अत्याचार करती हो। मेरा बेटा मेरी ही जिम्मेदारी है, अब मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसे सुनकर नंदिनी रोने लगती है, मगर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए नंदिनी को वो घर छोड़ना ही पड़ता है। अब नंदिनी को इस बात का पता चल गया था कि ये उसके अत्याचार का ही नतीजा है, जिसके कारण उसे अपना घर छोड़ना पड़ा है। तो दोस्तों, हमें भी एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी पर अत्याचार करना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।